क्या मुद्दा मकसद क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि रिसेंटली एक सेंट जोसेफ की एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन हुई थी। मिस्टर पिपिन जो यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल हैं और अभी भी हैं, उस निस्बत मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ताकि मैं आप लोगों के सामने जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने लाऊं, और मैं आप लोगों को ये अपील करूं कि आप भी एक ऐसे प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हो जहां पे आपको सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है। बट एज़ फार एज़ दिस मैटर इज़ कंसर्न, लोगों के पास जो भी बात पहुंची वो सब झूठ थी, और एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया जिससे एक ईमानदार इंसान की इस तरह बेइज्जती की गई। इसलिए मैं आपको एक मतलब सीधे मुद्दे पे आता हूँ। फादर पिपिन जो यहाँ पे प्रिंसिपल थे, इनकी मतलब ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ड्यूटीज़ इनको एक एम्बेजलमेंट का पता चला कि स्कूल में किस तरीके से पैसे मतलब एम्बेजल किए जाते हैं। उस निस्बत जब इन्होंने डायसिस जो इनकी अपनी अपर अथॉरिटीज़ हैं, सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, उनको अप्रोच करके इस मैटर को जब इसमें लाया, इनकी नोटिस में लाया, तो एक इंक्वायरी बैठी गई, जिस इंक्वायरी में मतलब एक इंक्वायरी जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इस वक्त यहाँ पे इंटरिम प्रिंसिपल भी हैं, ही टू इज़ दी पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी, और वह इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगा। उसके बाद जब वो इंक्वायरी ख़त्म होती है, उसके बाद कैसे एक ईमानदार इंसान को इस तरीके से जलील किया जाता है, कैसे इसको अपने काम अंजाम देने पे एक ऐसा इंसान जिसको नेशनल मीडिया नहीं, नेशनल गवर्नमेंट नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिए गए हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद इनकी विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर इनकी एक ट्रांसफ़र की जाती है। वो ट्रांसफ़र हम चैलेंज करते हैं कोर्ट में, और वो अभी भी सब जुडिस है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ आपको, एक ये लीगल फाइट है, प्लीज़ कोर्ट को डिसाइड करने दें, और आप जो भी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, जो भी बात, वो देखें पहले वो सही है या गलत है, किस हद तक वो सही है। और जो परसेप्शन लोगों के सामने ये क्रिएट किया जाता है कि मतलब वो शायद पैसों की वजह से यहाँ पे बैठे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ स्टिल विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र बट फॉर दैट मैटर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो डाइसिस है वो किसी भी तरीके से अगेंस्ट द रूल जाके इसकी ट्रांसफ़र ना करें, राइट। सेकंड थी कि फादर पिपिन एक ईमानदार इंसान है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उनकी ईमानदारी पे उंगली ना उठाई जाए। जहां तक कि इनकी ट्रांसफ़र का ये मकसद, या एज़ फार एज़ ट्रांसफ़र इज़ कंसर्न, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि वो मैटर जो है इस वक्त सब जुडिस है, लेट कोर्ट डिसाइड्स, राइट। आप लोगों को सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले वक्त में हम शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी फराहम करेंगे जिस पे शायद लीगल एक्शन भी हो, तो मैं चाहता हूं कि आप भी वो देखें और सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। मकसद क्या है, आप लीगल एडवाइस दें उनका मकसद क्या है? इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर अगर डायसिस से ऑर्डर निकला तो किस मकसद से वो यहाँ पर रहते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये ट्रांसफ़र जो हुई है अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ बायलॉज हुई है, और जो कैनोनिकली जो प्रोसीजर उनको फॉलो करने थे वो बिल्कुल फॉलो नहीं हुए हैं। इसीलिए हमने ये ऑर्डर जो चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस वक्त कोर्ट में ऑलरेडी सब जुडिस है। मैं नहीं चाहता हूँ उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना, बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रांसफ़र हुई है दैट्स अगेंस्ट द बायलॉज, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ देयर ओन लॉज, और जो कैनोनिकली दो बिशप द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो, उसने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। क्या वजह है कि वो खुद मीडिया के सामने नहीं आए? देखिए, ये उनकी एक पर्सनल राय है कि मतलब वो क्यों नहीं आना चाहते, बट बीइंग ए प्रीस्ट अच्छा नहीं लगता है कि एक मज़हबी इंस्टीट्यूट यहाँ मीडिया के सामने आए। बस हमारे आने का भी यही मकसद था कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो, एक गलत परसेप्शन लोगों में क्रिएट ना हो, सिर्फ इसी वजह से हम आपके सामने आए। तो वैसे साहब, उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बताया जा रहा है उन्होंने कि लाखों रुपए का फ्रॉड किया है उन्होंने। किस हद तक ये सही है? देखिए, यही तो बात है कि वो परसेप्शन लोगों के सामने क्रिएट किया जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि लाखों का मतलब उन्होंने एम्बेजलमेंट किया है, कोई ऐसा सबूत अभी आप लोगों के हाथ में है? क्या ऐसा कोई सबूत अभी तक लोगों के सामने लाया गया? क्या ऐसा कोई भी सबूत पुलिस, कोर्ट, कहीं पे भी वो प्रोवाइड कर सके? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऑडिट होता है स्कूल का, बाज़ाब्ता ऑडिट होता है। ऐसा तो अभी पिछले 4-5 साल से वो प्रिंसिपल हैं, ऐसा तो कुछ भी सामने नहीं आया है। ये सिर्फ उनको डिफेम करने के लिए है, उनको डिमीन करने के लिए है। ऐसी बड़ी सी कम्युनिकेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, जो मैं अगर आपको दे दूं तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनको जलील किया जाता है। तो इंटरिम प्रिंसिपल ने ज्वाइन किया, क्या कोई एतराज है फादर पेपिन को इस हवाले से? देखिए, इंटरिम अगर प्रिंसिपल ज्वाइन करता है, एतराज़ इस रंग से नहीं है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, बट फॉर दैट मैटर अगर एक बंदा ऑलरेडी चेयर पे बैठा हुआ है, रातों रात दरवाज़ा तोड़ के उसके अंदर मतलब उनके ऑफिस में घुस के उनको बोला जाता है 2 दिन के बाद कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो वो किस हद तक सही है ये आप भी समझ सकते हैं। उबैद साहब, जो एडमिशन फीस लिया गया, जो बैंक अकाउंट्स में नहीं लिया गया, कैश लिया गया, क्या वो माजरा तो नहीं है? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं एलिगेशंस लगाना बहुत आसान है, बट उन एलिगेशंस को प्रूव करना उतना ही मुश्किल है। क्या ऐसा कोई भी सबूत इस वक्त आपके हाथ में है जिसमें हम ये बोल सकें कि हाँ जी फादर पेपिन पैसे ले रहे थे? बोलने में बहुत कुछ बोल सकते हैं। देखिए, जैसे ये बोल रहे हैं, वैसे मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड जिसमें ये प्रूव होता है कि किस तरीके से एम्बेजलमेंट की जाती है, कैसे पेट्रोसा कंपनी को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं, कैसे एक ऑनगोइंग प्रिंसिपल के लिए उनके पैसे कंडोन किए जाते हैं, किस कैपेसिटी में किए जाते हैं। मैं आपको एफआईआर कॉपी दे सकता हूं जो इनके ही सुपीरियर जो भी इस वक्त ये डाइसेस चला रहे हैं उनके खिलाफ कितने एफआईआर हैं, क्या आप वो जानना चाहते हैं? बट मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मेरी कोई जाती लड़ाई है नहीं। और इवन मैं अगर सच बोलूं, फादर पेपिन भी किसी हद तक ये जाती लड़ाई नहीं चाहते हैं। वो ही इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाइसेस। व्हाटएवर ही इज डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाइसेस ओनली। ही इज नॉट डूइंग इट फॉर पर्सनल सेक, क्योंकि वहां पे कुछ 4 या 5 बंदे सिर्फ हैं जो इस वक्त पूरी डाइसेस चला रहे हैं, पूरी डाइसेस। 26 इंस्टीट्यूट, मोर देन 26 इंस्टीट्यूट्स आर बीन रन बाय डाइसेस, और उन 26 इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ 5 बंदे ऐसे हैं जो इस वक्त ये सारी डाइसेस चला रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो वाइस प्रेसिडेंट हु क्लेम्स टू बी द वाइस प्रेसिडेंट बट ही इज नॉट, बिकॉज द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार सोसाइटी जो मुझे सेज दैट ही इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट इज समबडी एल्स। अगर मैं ये भी फॉर द मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं बोलूं कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप मुझे ये बताएं कि एक वाइस प्रेसिडेंट को कैसे वो एक इंटरिम प्रिंसिपल बना सकते हैं? वो सिर्फ इस चीज के लिए है क्योंकि वो किसी ना किसी जगह इनसिक्योर फील करते हैं कि शायद Mr. Pepen will go against and he will provide all the documents to the ED, to the investigating agencies, जो फिर डाइसेस के लिए सही नहीं। तो मतलब they can't step into the shoes of the management of the diocese. I'm not saying about the school only, I'm saying the diocese. कैसे एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, कैसे उनकी मदद ली गई, कैसे उन्होंने मीडिया में आके, आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल की लड़ाई डाइसेस के साथ थी, इससे स्कूल को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, स्कूल तो चल रहा था। तो उस वजह से मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आई हैव नथिंग टू डू विद द पेरेंट एसोसिएशन, बट मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूं कि जो एसोसिएशन है इट शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कूल, प्रायरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। अकाउंट सीज किए गए थे, फ्रीज किए गए थे, तो स्कूल नहीं चल रहा था, तनख्वाहें नहीं निकल रही थी, ओवरऑल तो स्कूल पे ही असर पड़ता था। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एक बात भी लोगों में फैलाई गई थी कि ट्रांसफर, मतलब जब इनको यहाँ इंटरिम प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया फादर सेबेस्टियन को, उससे 1 या 2 दिन पहले अकाउंट सीज हुए थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। द मोमेंट ही गॉट द स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, नेक्स्ट डे पहली चीज उन्होंने स्कूल के फंड्स बंद कर दिए, मतलब अकाउंट फ्रीज कर दिए। बट जो सैलरी है वो इन टाइम निकलती थी, बिकॉज इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी, उन्होंने जी बैंक अथॉरिटीज को बोला गया था कि ये सैलरी इन टाइम रिलीज की जाए। तो उस वजह से कोई भी परेशानी स्कूल की मैनेजमेंट में नहीं हो रही थी, ना तो स्कूल की फंक्शनिंग में हो रही थी। अब आप चाहते हैं कि फादर पेपिन वापस आए या आप चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्मूथली रन करे? देखिए, मैं आपको ये बोलूं, फ्रॉम द व्यू ऑफ मिस्टर पेपिन, ही सेज दैट नेचुरल जस्टिस शुड प्रिवेल। जो प्रैक्टिस कैनोनिकली और एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायलॉज एक डाइसेस हमेशा कर रही थी, वही फॉलो की जाए। आज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बार बार कहते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ द सेंट जोसेफ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ पर्सन हैज अप्रोच्ड कोर्ट। आप ये नहीं कहते हैं व्हाई सच पर्सन हैज अप्रोच्ड कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सेंट जोसेफ स्कूल। व्हाई डोंट यू सी इन दैट सेंस? 80 साल में, 100 साल में, 120 साल की एज में जो आज तक है, आज पहली बार कोई प्रिंसिपल सेंट जोसेफ ये कोर्ट जाके अपनी ट्रांसफर को ये चैलेंज करता है। आप ये बोलते हैं कि व्हाई ही हैज अप्रोच्ड। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि एक बंदे को, एक प्रीस्ट को
जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने इस मजहब को दी है, इस मिशन को दी है, एंड फॉर दैट मिशन ओनली ही हैज अप्रोच्ड द कोर्ट बिकॉज ही वांट कि यही 5 बंदे डाइसेस नहीं है, ये जो पूरी फैमिली है ये डाइसेस है, एंड ही इज वर्किंग फॉर ऑल द प्रीस्ट इन द डाइसेस। थैंक यू। उबैद साहब, अगर हम